हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो बच्चे घबराए हुए हैं सभी के सभी। जब से सीएचएसएल मेंस का रिजल्ट आया हुआ काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे भाई बताओ हमें, मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं सेफ हूँ? सीएचएसएल की इतनी ज्यादा चलेगी, अगर सीजीएल की भी इतनी चली गई तो हमारा क्या होगा? क्या हम सेफ है? एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए। जैसे सीएचएसएल की मिनिमम कट ऑफ 322 गई है, क्या सीजीएल की भी इतनी चल जाएगी? अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा? ये वो इस तरीके के कमेंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, और मैं पूरे फैक्ट्स के आधार पे बात करूंगा, ऐसी हवा में बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है? और मैं एक जेन्युइन वीडियो लेके आऊंगा। ये सारा डेटा, सारी एनालिसिस मैंने इस टैब के अंदर है डेटा, मैं सारा आपकी आपके लिए स्क्रीन पे लगाऊंगा। आप खुद मेरे साथ एनालिसिस करना और बताना कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कितनी हद तक सही है वो बातें, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, आपको भी यही लगता है तो। जो भी मैं बातें आगे बोलूंगा, एक फैक्टर नहीं होता कि अगर सीएचएसएल की इतनी चलेगी तो सीजीएल की भी इतनी जाएगी, हम सोल्ली ये देख के नहीं बता सकते, ठीक है? तो बातें क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, क्या फैक्टर्स रहेंगे, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा। आपके सारे डाउट्स होपफुली मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मेरे से बात करनी है पर्सनली, ये इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली एक मॉक लगाता हूँ, आपको सुबह मॉक का टारगेट दे देता हूँ। आप वो मॉक अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरे मॉक की, आप उसके साथ अपना स्कोर कंपेयर करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आप प्री क्वालिफाई करने के लायक हैं, या फिर आपका स्कोर अभी कम है, या फिर आप एक अच्छी पोजीशन में है? इस चीज का आपको पता लगेगा। तो ऐसा करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, आज मैं बिल्कुल भी हवा में बात, मैं ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाऊं। बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं फालतू में ऐसी एक्सपेक्टेड वीडियो, ये वो फालतू की बातें व्यूज के चक्कर में। देखिए ना तो मेरे पास इतना टाइम है, और ये वीडियो भी मैं आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, इसीलिए बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। तो और ये वीडियो सारे बिल्कुल एनालिसिस के बेस्ड रहेगी। सारा जो डेटा है हमारे सामने अभी तक का, उस डेटा के आधार पे रहेगी, ठीक है? हवा में हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सीएचएसएल में हर एक बच्चा फॉर्म भरता है, लेकिन सीजीएल में हर एक बच्चा नहीं भरेगा फॉर्म, ठीक है? मतलब सिलेक्टेड बच्चा, वो बहुत 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 कम चांस है कि वो सीएचएसएल का फॉर्म भरेगा, ठीक है? देखिए एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन सीजीएल का फॉर्म सिलेक्टेड बच्चा भी भरेगा, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सीजीएल के अंदर कंपटीशन लेवल आप लोगों को पता है काफी ज्यादा है सीएचएसएल के कंपैरिजन में। हालांकि सीएचएसएल में वैकेंसीज कम आती है, तो इस करके वहां पे कंपटीशन है, लेकिन सीजीएल के अंदर ज्यादा कंपटीशन है। एक तो ये फैक्टर है। और अगर हम स्कोर्स देखें बच्चों का, जो बच्चे सीएचएसएल में टॉपर हैं, जो एयर वन भी है, उसने भी सीएचएल में दिया होगा, ठीक है? क्योंकि अगर वो एयर वन भी ला लेगा सीएचएसएल में, तो कितना क्या पोस्ट ले लेगा भाई? सीएचएसएल के टॉप पोस्ट क्लरिकल पोस्ट ही है, वो ले लेगा वो। लेकिन फिर उसको इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट लेने के लिए वो सीजीएल फिर देगा। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं, तो सीजीएल के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर आप सीएचएसएल का पेपर लेवल देखिए, सीजीएल का पेपर लेवल देखिए, सीजीएल का पेपर बहुत इजी था मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। अगर आप सीएचएसएल का पेपर लेवल और सीजीएल को कंपेयर करेंगे ना, तो काफी अच्छा डिफरेंस आएगा बीच में, अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है? मैं मानता हूँ अगर हम सीजीएल के पेपर में से दो कोई भी शिफ्ट लगा लो, शिफ्ट 18 वाली लगा लो या 20 वाली लगा लो, उसमें से अगर हम इंग्लिश को हटा दें तो पेपर लेवल अच्छा था। अगर एसएससी 5 से 6 या 7 क्वेश्चन इंग्लिश के अच्छे डाल देती ना, तो भाई साहब ये कट ऑफ 310 से ऊपर नहीं जाती, मेरे से लिखवा के ले लो। लेकिन एसएससी ने जो इंग्लिश को इतना इजी बना दिया है ना, कंपटीशन सारा कम हो गया, बच्चे छटते, मेरे जैसे बच्चे थे जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, वो इंग्लिश में 123 लाया हूँ मैं, तो शायद अगर अच्छा पेपर भी आता तो मैं 123 या 127 लेके आता, 119 तो लेके आता। लेकिन अब एवरेज बच्चा भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर गया है। मैथ्स का लेवल इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था, अच्छा बच्चा ही स्कोर कर पाएगा उसके अंदर, ठीक है? और रीजनिंग ठीक थी, और जीके तो आप सभी को पता है हिला देने वाली थी। तो पेपर लेवल अच्छा बना सकती थी एसएससी, अगर उसमें से इंग्लिश को थोड़ा अच्छा कर देती दोनों शिफ्ट के। क्योंकि अगर आप 18 की भी देखे, 20 की भी देखे, भाई एक भी क्वेश्चन में दम नहीं है इंग्लिश की। एक आधे क्वेश्चन लगा लो आप, कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं इंग्लिश में, वरना इंग्लिश में दम नहीं था। और सीएचएसएल का देखो तो सीएचएसएल का पूरा पेपर ही रद्दी था भाई, रद्दी ही बोलूंगा मैं। जीके तक इन्होंने मुश्किल नहीं बनाई थी सीएचएसएल की, इसलिए इतनी हाई कट ऑफ हुई है, ठीक है? तो अब बात करते हैं एनालिसिस की। देखिए सीएचएसएल और सीजीएल दोनों अलग अलग चीजें, दोनों का कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कीजिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि अगर सीएचएसएल की हाई गया तो सीजीएल की हाई हाई जाएगी, तो आप बेवकूफ है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। अब हम लेके आते हैं अपने फैक्ट्स को, कि फैक्ट्स जो है हमारे पास क्या क्या डेटा है। अगर हम सबसे पहले देखें 18 की जो शिफ्ट है, उसका एवरेज स्कोर आ रहा है 280.36। देखिए रैंक मित्रा का डेटा ले रहा हूँ, मेरे पास पर्सनली तो कोई डेटा है नहीं, तो उन्हीं का डेटा यूज कर सकता हूँ, और उन्हीं से प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप और मैं, ठीक है? 18 वाली शिफ्ट में 280 आ रहा है, हमारे वाली शिफ्ट 20 वाली शिफ्ट में 285 के आसपास आ रहा है, लगभग लगभग 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है।
तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ 18 वालों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन की क्वांटिटी इस बार आप देख सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। दो दो तीन तीन तो भाई बता ही रहे हैं बच्चे। और दो दो तीन तीन क्या, बच्चे तो चार पांच बता रहे हो, तो चार पांच में से एक या दो या तीन भी अगर मान लो दो दो क्वेश्चन भी होता है तो 8 नंबर, यार कितना डिफरेंस आएगा। और ऑप्शन चेंज करेगी एसएससी, वो उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन बोनस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन एसएससी अपने आप को गलत माने उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, जहां तक मेरे को लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। कर सकती है एसएससी, कुछ नहीं कह सकते, लास्ट टाइम भी किया था एसएससी ने। लेकिन जैसे कि एक क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग यार आप कुछ चैलेंज कर सकते हैं, बट क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है, अपना ओपिनियन होता है, हमें उस तरीके से सोचना है जैसा हमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। तो क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं। लेकिन जैसे वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में 20 वाला बता रहा हूँ मैं, वो एक बोनस हो सकता है। वो बोनस होगा, फिर उसके सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और भाई एक चीज मेरे को कंफर्म कर देना कि उसका बोनस होगा तो जो उन दो बच्चों ने जो दो करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट किया होगा, उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, या फिर सभी को मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कोई मेरे को कह रहा है कि दो ऑप्शन वाले को ही मिलेंगे, और कोई कह रहा है सभी को मिलेंगे, तो मैं इस चीज में श्योरिटी से नहीं कह सकता। बट और कनिष्क वाला है एक, वो सब तो मान लो बहुत कम चांसेस है कि एसएससी चेंज करेगा, थर्ड ही है उसका कनिष्क वाले का। तो ऐसे जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, एक आधा है, तो अगर एक क्वेश्चन भी चेंज होता है तो 4 नंबर का बोनस आता है। तो समझ रहे हो, तो ये चीजें डिफरेंस लाएगी, डिफरेंस क्रिएट करेंगी। अभी मैं जो अभी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो एवरेज देखें तो उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए, और 18 वालों के बिल्कुल बढ़ेंगे। अब मैं आपको शिफ्ट वाइज कट ऑफ बता दूंगा, एक बार सीपीटी फेल्ड स्टूडेंट देख लेते हैं। 320 से ज्यादा आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 37 बच्चे, तो ये तो ना के बराबर है। ये आपको 18 से कम वाले बता रहे हैं, मीन्स जिन बच्चों के 18 से कम होंगे तो इनकी तो क्वांटिटी बहुत कम होगी। लेकिन जो अलग कट ऑफ होती है, जो हायर पोस्ट वाली कट ऑफ है, 27 जाती है उसकी यूआर की, वो तो आपको पता ही है। उससे नीचे काफी ज्यादा बच्चे होंगे, इस डेटा से हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे 37 दिया हो ना, 320 प्लस, भाई बहुत ज्यादा पाएंगे, मैं तो मानता हूँ। कम से कम 200 300 तो होने चाहिए, क्योंकि यार इतने तो मैं देख चुका हूँ मेरे सामने, तो मैं तो देखता ही बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को देख सकता हूँ। लेकिन जो इनके पास डेटा है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और होएगा, अगर ये हायर कट ऑफ को देखेंगे तो। ठीक है, अगर हम रॉ मार्क्स देखें, 320 प्लस कितना है, 5863 टोटल देखेंगे हम, कैटेगरी वाइज नहीं देखेंगे, कैटेगरी वाइज बाद में आएंगे हम। ठीक है, और नॉर्मल 310 प्लस 13,926। तो कहीं ना कहीं अगर रॉ होता तो 310 के आसपास कट ऑफ रह सकती थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होएगा, हमारे 18 वाले भाइयों के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उनकी शिफ्ट टफ हुई तो उनको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि हमें रैंक मित्र से देख के पता लग रहा है उनकी शिफ्ट मुश्किल है, तो 4 से 5 नंबर का बेनिफिट उनको मिलेगा। मैं पहले ही कह रहा था कि 4 से 5 मिलेगा, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बच्चे कह रहे थे भाई 12 15 नंबर नहीं होते मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम अब नॉर्मलाइज पे आते हैं, नॉर्मलाइज 320 प्लस आ रहे हैं 8,000, 8,000, समझ रहे हो। और ये डेटा कम से कम भी 1 लाख बच्चों के आसपास का डेटा था, 1,07,000 इस तरीके से कुछ का डेटा था ये। तो 320 प्लस आपके 8,000 कुछ आ रहे हैं, और 310 प्लस 17,000 आ रहे हैं, 310 प्लस आपके 17,000 आ रहे हैं। और आपको ये पता है कि आपको 12-13 हजार के आसपास रैंक चाहिए है, अगर आप यूआर से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट्स देखेंगे हम यूआर में, तो क्योंकि अनरिजर्व्ड है भाई, यूआर सिर्फ यूआर वाले नहीं देख सकते ना आप, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबसे आएंगे। एससी एसटी से कम ही आते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं। और एक डाउट और आपका मैं कंफर्म कर दूं, अगर आपने प्री किसी कैटेगरी से क्लियर किया, जैसे आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आप मेंस में ओबीसी की ही कट ऑफ क्लियर करेंगे, आप यूआर की सीट नहीं ले सकते। ठीक है, ये डाउट आ रहा था कई बच्चों का, बट हाँ आप ओबीसी की ही सीट करेंगे, फिर एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर ही रहेंगे। तो अगर आप देखें ना यहाँ से, तो कट ऑफ 315 के आसपास ही जाती दिख रही है भाई, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, 316। बट इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना डेटा चेक नहीं किया होंगे, क्योंकि 1,10,000 और मेरे ख्याल से 30 140 बच्चों ने पेपर दिया होगा, इतना ही देते हैं पेपर। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो 317 318 के आसपास कट ऑफ जाती हुई दिख रही है। पहले मैंने आपको बताया 318 ही बताया था, लेकिन हम और सेफ होने के लिए 319 लेके चलते हैं। भाई 319 पे आप डॉट सेफ है, मेरे को ऐसा लगता है अभी के हिसाब से, अगर फाइनल आंसर की में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं तो। अगर आप अनरिजर्व से हैं, आपका 318 319 है, तो भाई आप डॉट सेफ हैं अभी के हिसाब से। अगर आपके मान लीजिए आंसर की में फाइनल आंसर की में चेंजेस हो जाते हैं, आपका कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उस चीज पे वेरिएशन जरूर आएगा। तो इसी तरीके से चीजें चलेंगी अभी के हिसाब से। अगर आपके 318 319 है, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगेन, लक अभी भी बचा है, अभी भी गेम पूरा पलट सकता है। सपोज कीजिए आपके 326 है, आप ईडब्ल्यू एस से हैं, आप सोच के बैठे हैं मेरे को 4600 मिल जाएगी साउथ के अंदर, मैं चले जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 318 पे आगे बॉर्डर पे। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, आप श्योरिटी कभी नहीं हो सकता। हाँ, 340 350 है तो आप कुछ भी कीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप बॉर्डर पे हैं 320 से 330 के बीच में, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मैंने भी मॉक लगाने शुरू कर दिया। ठीक है, प्रिपरेशन तो देखो, जो बच्चों की 320 310 315 320 आ चुका स्कोर, देखो उनकी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, मैं इतना मानता हूँ। उनको करना है रिवीजन, तो आप मेरे साथ मॉक लगाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता हम इतना एक्यूरेट बता पाएंगे। बट हाँ, 3 से 4 नंबर कम रहती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। बट सीएचएस में अगर हम देखें ना, तो वो एक ही नंबर का फर्क आया है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो इस बार मुझे नहीं लगता, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो सेम ही रहती है वैसे तो, बट डिफरेंस ज्यादा आएगा यूआर में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हम कट ऑफ एक ही मान सकते हैं, सीजीएल में मैं मानता हूँ डिफरेंस आता है। बट इस बार जैसा कंपटीशन है ना, जो 315 से 320 के बीच में जो बच्चे भरे पड़े हैं ना, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा क्राउडेड है, डेंसिटी इतनी हाई है ना, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफरेंस आएगा। क्योंकि स्कोरर एससी एसटी से कम ही होते हैं। मतलब ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट जो जनरली हमारे सामने आंकड़ा आता है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे ही मिलते हैं। तो एससी एसटी की तो ऑब्वियसली कम ही जाने वाली है कट ऑफ, 300 से कम भी जा सकती है, जैसा कि बता रहे हैं। बट देखिए, एससी एसटी का प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल आता है। लेकिन अब ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आप 3 से 4 नंबर आप कम कर लीजिए, तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। बट अगेन, थोड़ा सा मुश्किल है इस बार प्रेडिक्ट करना। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं भाई अपने आसपास, एक एक नंबर पे मतलब हजारों हजारों बच्चे हैं भाई, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, बट अगेन नॉर्मलाइजेशन होगा, वो पॉइंटों में भी डिफरेंस आएगा, वो क्रिएट करेगा, वो पोस्ट आपको कौन सी मिलेगी, वो नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें डिपेंड करेंगी। तो कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अगर मान लो मेरा भी 316 है, मेरे दोस्त का भी 316 है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका सेक्शन 1 में स्कोर ज्यादा होगा। अगर सेक्शन 1 में स्कोर है, फिर सेक्शन 2 में स्कोर ज्यादा होगा। इस तरीके से एसएससी ने नोटिफिकेशन में पहले क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से डाउट हो आपका, तो आप देख लीजिए, सेक्शन 1 में आपका जिसका स्कोर ज्यादा होगा, सेक्शन 1 को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर सेक्शन 2 को देखेंगे। इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो यही बोलूंगा कि सीएचएसएल की कट ऑफ से सीजीएल की कट ऑफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा भाई। सीएचएसएल का पेपर लेवल देखो, सीजीएल का इजी मैं मानता हूँ, बट इतना इजी पेपर नहीं था जितना सीएचएसएल का था। तो और सीएचएसएल में वैकेंसी भी देख लो ना आप कितनी थी। तो कंपटीशन ज्यादा हाई हो रहा है, वैकेंसी भी बढ़ रही है, कंपटीशन भी हाई हो रहा है। तो वो चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। समझने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 300, मेरे को ऐसा लगता है 315 316 वाले को भी मिल सकता है। बट भाई, इस बार एसएससी कट ऑफ हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा आ रही है। इसीलिए मैंने आपको 319 318 बताया, वरना 315 316 वाला भी सेफ मान सकता है अपने आप को। लेकिन अगर आप डॉट सेफ होना चाहते हैं ना, तो 318 319 पीएससी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक एक दो दो नंबर में फिर आपको टीए मिलेगी, फिर 2 3 नंबर में आपको ऑडिटर मिलेगी। इस तरीके से डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस रेंज में। 330 के बाद छटनी शुरू होती है, 330 तक तो भाई भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कितना स्कोर है। और कुछ भी डाउट हो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।